गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन में ऑल क्लास के जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें से एक जो टॉपिक लिया है प्रीपोजिशंस, इसको आज इसका अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ होता है संबंध बोध, अव्यय, प्रीपोजिशन। अगर इसको डिवाइड करें तो प्री प्लस ये पोजिशन, ये दो अलग अलग वर्ड हो जाएंगे। वर्ड मतलब शब्द। तो प्री मीन्स क्या होता है, नाउन, और पोजिशन मीन्स होता है प्रोनाउन। तो नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा में आता है जिसमें नाम होता है या स्थान या जाति, इसको क्या कहते हैं, संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम में आता है जैसे तुम, मैं और हम। मतलब कि नाम भी आएगा और तुम, मैं। तो कोई एक जैसे वाक्य लेते हैं, बनाते हैं, तो उसमें मैं आता है, जैसे मैं स्कूल जा रही, तुम स्कूल जाते हो, हम खेलते हैं। और कोई भी नाम जैसे अमन स्कूल जाएगा, तो ये सारी चीजें आती हैं आपके प्रीपोजिशंस में। तो उसमें एक जो वर्ड है, प्रीपोजिशंस जो हैं वो आपको बताने जा रही हूँ, आपको उसी पर फोकस करना है। पहला प्रीपोजिशंस जो उसका शब्द है FROM, मतलब होता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है बेटा। फ्रॉम यानी से होता है। तो इसके लिए यदि एक सेंटेंस लिखेंगे हम कि मैं जबलपुर से हूँ, हिंदी में बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, पहला मैं जबलपुर से हूँ। इसको कैसे लिखेंगे, इसमें आपका नाम भी आ गया और सर्वनाम, संज्ञा आ गया और सर्वनाम दोनों आ गए से हूँ, ठीक। तो इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करते हैं मैं, आई एम। मैं आई यानी होता है मैं, एम यानी हूँ। अच्छा, जबलपुर से आया तो आई एम फ्रॉम, क्या आया था, जबलपुर। ओके, तो ये तो फ्रॉम का मतलब होता है से, इसका मतलब हुआ मैं जबलपुर से हूँ। इसके और से जो है और भी आगे हम देखते हैं कि से जो है वो किस वाक्य में आता है। जैसे मैं वे पार्क से आए, फिर से ध्यान होना चाहिए, वे को क्या कहते हैं, पार्क से आए। फ्रॉम है वो अपन देख लेते हैं। दूसरा, राम भोपाल से आ रहा है, इसमें संज्ञा आ गया, ठीक है, आ रहा, आना, ठीक है। राम इज कमिंग, कमिंग को कहते हैं रहा, करना, ठीक है। आ रहा, कमिंग फ्रॉम भोपाल। तीसरा, अमन दिल्ली से आया है, मीन्स अमन हैज केम फ्रॉम, आया को कहते हैं अमन केम, से आया है, ठीक, फ्रॉम दिल्ली। अगला वर्ड है वे पार्क से आए। देखिए आया और आए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, आ रहा, ठीक। वे पार्क से आए मीन्स वे को कहते हैं दे, THEY कहलाता है। दे केम फ्रॉम, कहां से आए थे, पार्क से। तो केम फ्रॉम यहाँ पार्क, यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो ये लास्ट में आ जाता है, ठीक है। ये आपके फ्रॉम के जो है प्रीपोजिशंस जिसमें फ्रॉम लगाते हैं, ये सारे सेंटेंस हुए। सेंटेंस यानी वाक्य होता है, तो ये सारे कंप्लीट हुए। आप दूसरा आपको उदाहरण बता रहे हैं प्रीपोजिशंस का, वो देखिए। प्रीपोजिशंस मींस होता है संबंध बोधक अव्यय, प्रीपोजिशंस, ठीक है। संबंध बोधक, किसी के बीच के संबंध को दर्शाता है, बोधक अव्यय होता है, ठीक है। इसके एक उदाहरण आपने सीखा फ्रॉम का, अब सीखेंगे दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण बेटा बहुत सारे हैं जो हमेशा यूज होते हैं। एक उदाहरण है OF, ऑफ का अर्थ
मतलब का, के और की। दूसरा है ऑन, ऑन भी आता है, ऑन मतलब पर होता है। तीसरा है दिस, दिस हमेशा यूज होता है, दिस यानी होता है ये सारे जो हैं आपको मैं सारे बता देती हूँ, बहुत सारे हैं इसमें। बाय, बट, बाय, बट, बट के बाद है फॉर, इन, इनटू, फॉर, इन, इनटू। आज सिर्फ आपको 10 वर्ड बता रही हूँ, 8, 9, 10। इनटू, इनटू के बाद है दिस के बाद आता है दैट, दैट, बट, दैट। एक और ले लेते हैं इसमें, विथ ले लेते हैं, विथ। ठीक है, ये सारे जो है प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। चलो उदाहरण समझाना, फ्रॉम के हो गए है, बाय क्या है, द्वारा, द्वारा भी शब्द उपयोग होता है, बट, लेकिन, परंतु, फॉर के लिए, इन, में, इनटू ये भी में, ये विशेष जो है सेंटेंस उसके लिए यूज होता है, आपको हम आगे बताएंगे। दैट, दैट यानी वह, विथ यानी साथ। तो ये सारे जो है आपको सिर्फ 10 जो प्रीपोजिशंस ये बात देखिए। अच्छा, अब सेकेंडली आता है ऑफ। ऑफ के जो है ये आपको एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। ऑफ का, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, का, की, ठीक है। ये इसके जो है अब देखिए किस में आता है, कोई एक वाक्य, ये आप खुद से बता सकते हैं। यश, जैसे यश राज का भाई है, हिंदी में यश राज का, इसमें का शब्द आया, ये चीज फोकस करिए, का, के और की, यश राज का भाई। ठीक है, तो इसमें का जो है वो आया, मीन्स इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, यश इज ब्रदर ऑफ राज। ठीक है, ब्रदर ऑफ राज। ठीक है, ऑफ आया इसमें। ठीक, इसी प्रकार कोई एक दूसरा उदाहरण सोचे कि वह स्कूल, स्कूल का छात्र है, वह रांझी स्कूल का छात्र है। मान लो उदाहरण लिया, वह रांझी स्कूल का छात्र है। ठीक बेटा, उसको शुरू करते हैं फिर से। वह के लिए हम लिखते, क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ही इज ए स्टूडेंट ऑफ, ये हमेशा प्रयुक्त होता है शब्द, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ रांझी स्कूल, रांझी स्कूल। ओके, ये आ गया सिंपल सा। दूसरा कोई सिंपल सा लेंगे, कोई भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम आपको समझाएंगे, और का हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट समझाएंगे आपको कि दिस प्रपोजिशन जो है दिस के लिए समझाएंगे। तो दिस का मतलब यह बताया था आपको कि यह हमेशा प्रयुक्त होता है, जैसे यह मेरा मोबाइल है ना, सिंपली फर्स्ट तो क्या लिखेंगे, यह मेरा मोबाइल। पहले हिंदी में इसीलिए लिखना है कि आपको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना है, यह मेरा मोबाइल है। ठीक है, तो मोबाइल है, इसको कैसे लिखेंगे, यह दिस मतलब दिस इज जो है, दिस इज माय मोबाइल। ठीक है, माय मोबाइल। ठीक, ये हो गया। कोई एक और उदाहरण कि यह तुम्हारा पेन है, यह तुम्हारा पेन है। ठीक है, तब बेसिकली
बोलते हैं ये तुम्हारा पेन है। इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज योर पेन। ओके, ये हो गए। यह एक पेड़ है, यह एक दुकान है, ऐसे करके हम बहुत सारे जो है सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, तो ये जो है प्रीपोजिशन समझाया आपने। आज का होमवर्क है आपको कि यूज प्रीपोजिशंस, use prepositions and write each sentences. Okay, yes, okay. ये फर्स्ट आपको क्या समझाया था? फर्स्ट फ्रॉम, आपके फ्रॉम के जो है आपको जो है आपको 5 जो है वो बनाने हैं आपको। ठीक है, 5 सेंटेंस बनाने हैं। फ्रॉम के बनाइए, सेकंड बनाइए आप दिस के, थर्ड बनाइए आप ऑफ के। ठीक, ये है। इसी प्रकार आपको 4 और 5 जो है, एक फॉर करके है उसका भी बनाना है, और एक और ऑन है, ऑन मतलब पर होता है। ये आपको 2 जो है इसके भी 5 सेंटेंस आप बनाए।